नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप 165 प्लस मार्क्स लेकर के आ सकते हैं अपने DSSB एग्ज़ाम में। जी हाँ, 165 प्लस मार्क्स लाना ये कोई सपना नहीं, हकीकत भी बन सकता है, क्योंकि मैं खुद भी DSSB के एग्ज़ाम में 165 प्लस मार्क्स ला चुका हूँ और ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स 165 प्लस मार्क्स ला चुके हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट का मैं आपको रिजल्ट स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगा यहाँ पर और आप लोगों को थंबनेल पे भी देखने को मिल जाएगा। और मेरा यही मानना है आप लोगों के लिए कि आप सब लोग भी ट्राई करो 165 प्लस मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि फिर उसके नियर बाई तो मार्क्स एटलीस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे DSSB के एग्ज़ाम को बिना किसी कोचिंग के आप पहली बार में यानी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हो, और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि 165 प्लस मार्क्स लाना 100% पॉसिबल है। मैं खुद DSSB के एग्ज़ाम जब मैंने क्वालिफाई किया था 165 प्लस मार्क्स ला चुका हूँ, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी 165 प्लस मार्क्स लेकर के आ चुके हैं। और रिसेंटली अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूँ तो वो अभी 2021 वाली वैकेंसीज़ के अंदर 165 प्लस मार्क्स लेकर गया। दैट मीन्स उसके 166 समथिंग मार्क्स बने थे। तो उसका मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लगा दूंगा उसका रिजल्ट, तो आप लोग अच्छे से उसको देख सकते हैं। पेपर 1 में यानी पार्ट 1 जो जनरल पेपर होता है वो 74.6 उसके मार्क्स आए थे उसके अंदर। एंड पेपर 2 की बात करें तो 92.6। दैट मीन्स उसकी पेपर 2 पे बहुत अच्छी कमांड थी और पेपर 2 में उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 165 मार्क्स लाने के लिए करना क्या है। वही सारी चीज़ें करनी है जो मैंने की थी, वही सारी चीज़ें जो जितने भी बच्चे मेरे पास ऑलरेडी 165 प्लस मार्क्स ला चुके हैं और जो सिलेक्ट होकर के DSSB में जॉब कर रहे हैं आज, उन्होंने जो सारी चीज़ें करी थी वही सारी चीज़ें आपको भी फॉलो करनी है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको क्लासेस की ज़रूरत है। ठीक है, क्लासेस भी मैं यहाँ पर पेड क्लासेस की बात नहीं कर रहा, आपको फ्री क्लासेस की ज़रूरत है। दैट मीन्स यूट्यूब एक सबसे बेस्ट सोर्स है आपके लिए, आपकी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करने का। तो पहला काम आपको ये करना है कि यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है, क्योंकि यूट्यूब से बेस्ट कोई सोर्स हो नहीं सकता आप लोगों के लिए किसी भी कंटेंट पे या अपने सब्जेक्ट्स पर या अपने जो भी सिलेबस आप लोगों का DSSB का उस पर कमांड करने के लिए। सेकंड, आपको ज़रूरत है एक अच्छे कंटेंट की, और कंटेंट भी ऐसा कि उसके अलावा कुछ और पढ़ने की आपको ज़रूरत ना पड़े। दैट मीन्स कि आपको एक इनफ कंटेंट की ज़रूरत है। इनफ कंटेंट मतलब जो आपके लिए काफ़ी हो। और तीसरी चीज़ की ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस की। ठीक है, और प्रैक्टिस भी क्या कि आपको सबसे पहले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, फिर साथ के साथ आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस भी करनी है, देन एंड में आकर के आपको पूरे पेपर की प्रैक्टिस करनी है। अब ये सब चीज़ें करनी कैसे है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि GK GS और करंट अफेयर्स का जो भी कंटेंट मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जिसमें मनोहर पांडे, लूसेंट और स्पीडी वगैरह की करंट अफेयर्स, इन सब कंटेंट को ना आप ऑडियो में रिकॉर्ड कर लो। और ऑडियो में रिकॉर्ड करने के बाद जब भी आपको मौका मिले तो ईयरफोन लगा करके इसको अच्छे से सुनो, आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। और ये भी नहीं कर सकते तो जो हमारी GK GS की वीडियोस रहती हैं, यानी मॉर्निंग में जो सेशन लेता हूँ मैं 9 बजे, वो सारे सेशन को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, और वो सारी चीज़ें आप वीडियो के फॉर्मेट से भी अगर करेंगे तो भी आपके लिए बेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करना चाहते तो वीडियो से भी डायरेक्ट काम चल सकता है। एंड बाकी सब्जेक्ट्स का आपको क्या करना है, उन सभी का ना सिलेबस आपको एक पेज के ऊपर लिखना है, और उन पेज पर लिखने के बाद 1 बाय 1 हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक यूट्यूब से आपको कवर करना है। दैट मीन्स उस कंटेंट पे कमांड करने की कोशिश करनी है जो कि आपने सिलेबस के अंदर लिखा है। और जैसे जैसे जो कंटेंट आपका होता जाए, आप उस पेज के ऊपर जहाँ सिलेबस लिखा है आपने उस पर टिक करते जाइए। इससे आपको पता रहेगा कि आपको कौन से और कंटेंट पे कमांड करनी है या कौन से टॉपिक पे और कमांड करनी रहती है। 1 महीने के अंदर आप पूरा का पूरा जितना भी कंटेंट आप लोगों ने लिखा है या जितना भी सिलेबस आपने लिखा है, उस पूरे कंटेंट को आप कंप्लीट करने में लगा दो, और चाहे तो एक्स्ट्रा टाइम लगा करके इस चीज़ को कंप्लीट कर लो, क्योंकि एक बार आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है बिफोर प्रैक्टिसिंग एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस पे लग जाते हो तो आप फिर कंटेंट पर ध्यान देना कम कर देते हो। तो इसलिए 1 मंथ आप सिर्फ टोटली फोकस कीजिए कि कंटेंट पे कमांड करनी है आपको। वो पूरा का पूरा सिलेबस जो आपने नोट डाउन किया है 1 बाय 1 हर एक टॉपिक की यूट्यूब से सोर्स लेकर के आपको सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करना है। देन सेकेंड मंथ में आपको क्या करना है, टोटली प्रैक्टिस पर बेस्ड होना चाहिए सारा, जिसमें आपके DSSB के जो PYQs है उसी से ही आपको टॉपिक वाइज भी PYQs निकालने और आपको सब्जेक्ट वाइज भी PYQs सॉल्व करने हैं। ठीक है, और फुल पेपर के भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सेकंड मंथ में आपको
ओनली प्रैक्टिस करने, क्योंकि कंटेंट पे ऑलरेडी आप फर्स्ट मंथ में कमांड कर चुके हो। देन आते हैं थर्ड मंथ की तरफ। थर्ड मंथ में आपको क्या करना है, जो कंटेंट आपने देखा प्रैक्टिस करके आपकी कमांड नहीं है, उस कंटेंट पे कमांड करनी है, और साथ ही साथ अपना जो भी आपकी प्रैक्टिसेस बची हुई है या जहां पर भी आप सीखते जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको एग्जाम तक कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। कंटेंट एक घड़ी आप खत्म कर सकते हो धीरे धीरे करके, क्योंकि थर्ड मंथ में एक बार पूरे कंटेंट का रिवीजन जरूर करना, और जो चीज़ प्रॉब्लम्स रही है आपकी सेकंड मंथ में प्रैक्टिस के दौरान, उन टॉपिक्स पर कमांड या उन सब्जेक्ट्स पे कमांड 101% आपको करनी ही करनी है। अब इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आपको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? सबसे पहले तो एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी, एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, जो DSSB का एक सूत्रधार हो, आपके पूरे DSSB की पूरी जर्नी जो आपकी प्रिपरेशन की है उसको कंप्लीटली क्रॉस चेक भी करता रहे और आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करता रहे। सेकंड, आपको ज़रूरत पड़ेगी कि एक अच्छी बुक्स की, जो भी बुक्स आपको हर एक सब्जेक्ट्स में हेल्प करें, एक अच्छे कंटेंट की, ठीक है, यानी इनफ मटेरियल की, जो पढ़ने के बाद आपको दूसरा कोई कंटेंट पे कमांड करने की ज़रूरत ना पड़े, यानी ऐसे लिमिटेड कंटेंट की जो क्वालिटेटिव कंटेंट हो, जो रिफाइंड मैनर में कंटेंट हो। तो सेकंड चीज़ की ये ज़रूरत पड़ेगी आपको। थर्ड, आपको एक डिसिप्लिन के साथ अपना एक टाइम टेबल फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब टाइम टेबल आप डेली का भी बनाइए, अपना वीकली भी बनाइए, और मंथली भी टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप स्टिकनेस के साथ अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे डिसिप्लिन के साथ, तब तक ये सारे टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। और इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे से यूट्यूब चैनल की, जहाँ पर आप पूरा भरोसा कर सकें और जिनकी बातों को आंख बंद करके एग्ज़ाम तक 100% फॉलो कर पाए। अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा चैनल है जो आपका इस तरीके का साथ दे सकता है और आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज़ जो भी आपकी ज़रूरत है उसको पूरा कर सकता है, तो प्लीज़ आप उस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। और अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल या मैं आपकी वो सहायता कर सकता हूँ, आपके लिए वो जर्नी के अंदर पार्ट बन सकता हूँ जो आपको राइट डायरेक्शन की तरफ लेकर के जाए, तो 100% आप हमारे चैनल पर हर एक चीज़ जो आपकी सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन इसी के साथ आपको सभी यूट्यूब चैनल से कट होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी और यूट्यूब चैनल के साथ मिलकर पढ़ना चाहते हो तो फिर मुझसे कट होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एक ही जगह पर फोकस्ड रहना पड़ेगा और पूरी तरीके से ब्लाइंड फेथ करके उनकी सारी स्ट्रैटेजी, उनकी सारी गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। एट लास्ट अपना डेली का शेड्यूल बनाओ, वीकली का शेड्यूल बनाओ, मंथली का शेड्यूल बनाओ, ठीक है। एक डायरी और पेन रखो साथ में, और उससे पता रखो कि आपको आगे क्या करना है। नेक्स्ट डे का पूरा का प्लान आपके पास डायरी में लिखा होना चाहिए पेन पेपर से, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपकी घर बैठे आपका DSSB में सिलेक्शन करा देगी, और वो भी बिना किसी कोचिंग के, ठीक है। क्योंकि आप कोचिंग के अंदर जाने से बेहतर है कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लो, और यकीनन जो मैंने आपको थंबनेल के अंदर भी लिखा है 165+ मार्क्स आपके हर हाल में आ सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ ध्यान रखना कि आपको अपने सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा कमांड रखनी है, क्योंकि सब्जेक्ट में नंबर जितने ज़्यादा हाईएस्ट आएंगे उतनी आपकी रैंकिंग अच्छी आएगी, उतने ही आपके टोटल मार्क्स अच्छे आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे एक पॉपुलर कोर्स है जो कि पेड कोर्स है, उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे थे कि सर हम उस पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। तो देखो, उस पेड कोर्स में जुड़ने के लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बेसिक पर हो, या अगर आप चाहते हो इंडिविजुअल अटेंशन, कि आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिले, आपकी हर एक क्वेरी, आपका हर एक डाउट या जो भी आपकी कंफ्यूजन है उसको साथ के साथ क्लास में सॉल्व करते जाया करें, या अगर आपको लगता है कि DSSB सिलेक्शन में आप कोई किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते, और अगर आपको फीस का कोई इशू नहीं है, इसी कंडीशन पे आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी इशू आपके साथ नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है पेड कोर्स को ज्वाइन करने की, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आपका यूट्यूब के माध्यम से ही, सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही मैं आपका DSSB का सिलेक्शन करवा करके छोड़ूंगा। लेकिन अगर आप वाकई आपको लगता है कि इनमें से कंडीशंस आपके साथ मैच कर रही है, तो प्लीज़ बच्चों, जो भी आप फीस पे करोगे ना, चाहे मेरे पास पढ़िए चाहे कहीं भी पढ़िए, वहाँ कहीं भी आपकी ये जो फीस है ना वो आपको दुखी नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि आपकी सारी समस्या का समाधान करके DSSB का सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो ये आपके लिए आखिरी मौका होना चाहिए कि आपको इसी सिलेक्शन के अंदर लगना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि इसके बाद ओवर एज हो जाए या इसके बाद वैकेंसी आने में कितना समय लग जाए। तो इसलिए इस चीज़ को डिसाइड करने का भी यही मौका है कि अगर आप चाहते हैं पेड बैच के थ्रू आगे बढ़ना, तो यही मौका है, डिसाइड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। और अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे सेल्फ स्टडी से और फ्री ऑफ कॉस्ट बैच के साथ बढ़ना है, तो वो आज ही डिसाइड कीजिए। अगर आप 15 दिन बाद पेड बैच सोचेंगे तो वो 15 दिन भी आपकी प्रिपरेशन से निकल जाएंगे
और वो 15 दिन भी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते थे, ठीक है। अदरवाइज पेड कोर्स में भी मैं ही पढ़ाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपका बैच है उसके अंदर भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो दोनों में ही आपके लिए मैं जो भी अपने बेस्ट एफर्ट दे सकता हूँ वो पूरी कोशिश करूँगा देने की। अब जो बच्चे चाहते हैं उसके लिए फीस मैं बता देता हूँ। 1500 रुपीज़ की फीस रहेगी कंप्लीट पार्ट 1 की प्रिपरेशन, जिसमें हम कराएंगे जनरल पूरा पेपर कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा पीआरटी कैंडिडेट है या एनटीटी कैंडिडेट है तो उनका पार्ट 2 जो आता है या स्पेशल एजुकेटर वाले का, जिसमें साइकोलॉजी वाला सेक्शन आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आता है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा ओनली 1500 रुपीज़ में। ये 2500 रुपीज़ की फीस थी जो बच्चों की डिमांड पर मैंने 1500 कर दी थी, लेकिन ये 1500 की फीस सिर्फ 30 सितंबर तक ही वैलिड रहेगी। तो अगर कोई भी बच्चा प्लान कर रहा है कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए पेड कोर्स, तो ज़रूर आप इस 1500 के बैच में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 30 सितंबर के बाद आपकी ये फीस 2500 रुपीज़ हो जाएगी। जस्ट बिकॉज ऑफ मैं 2500 इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे इसमें क्वालिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। और इसके लिए आप लोग 93102183 नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बैच डिटेल और पेमेंट डिटेल शेयर कर दूंगा। और इस कमिंग मंडे से, ठीक है, आप लोगों को एक नया बैच देखने को मिलेगा जिसकी मॉर्निंग में टाइम होगी, मॉर्निंग में 10 बजे, और इवनिंग की टाइम होगी शाम को 7 बजे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि नए बैच के साथ शुरुआत करें तो कमिंग मंडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें 1500 रुपीज़ दे करके इनरोल करा सकते हैं, जिसमें डीएसएससी की प्रिपरेशन टिल एग्जाम कराई जाएगी। मतलब अगर आपका एग्जाम 3 महीने में होता है तो 3 महीने तक रहेगी वैलिडिटी, और अगर 6 महीने होता है तो 6 महीने तक वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। और कंप्लीट पार्ट 1 प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। तो आई होप आप लोग जो भी तरीका अपनाते हैं वो तरीका आप लोगों के सिलेक्शन तक पहुंचाएगा और आपको हर हाल में इस साल जॉब जरूर दिलाएगा। इस साल का मतलब जो भी 4-5 महीने का प्रोसेस लगेगा उसके बाद, ठीक है। तो चलिए मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ किसी नए सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।